ये हमारी थर्ड और लास्ट वीडियो है, ठीक है। इस चैप्टर की हम कर रहे थे जो है ना वो जब हम हर्नियोटमी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने हर्नियोटमी कर ली, हमने हर्निया को निकाल लिया, उसके सारे हमने स्टेप्स देखे थे, ठीक है। कि हमने उसमें पहले हर्निया के सैक को एक्सरसाइज किया, ठीक है, और इंग्वाइनल कैनाल को खोला, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिंजलोसिस को काटा, जो है वो दोनों रिंग्स को एक्सपोज कर लिया, ठीक है, उनको भी खोल लिया। फिर हमने जो है वो कोड को उठा अलग किया जो थी इंग्वाइनल कैनाल से, ठीक है। फिर हमने कोड को और सैक को काट लिया था। फिर हमने ट्रांसफिक्सेशन की थी सैक की, ठीक है। नेक को हमने जो है वो ट्रांसफिक्सेशन करके तो बाकी जो है हमने वो सैक को बाहर निकाल लिया था। फिर हमने वो जो है वूंड को क्लोज़ किया था, ठीक है। और हर्नियोटमी के बाद फिर हम करते हैं हर्नियोरेफी, जिसमें हम पोस्टीरियर वॉल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके हमें डिफरेंट मेथड्स देखे थे, जिसमें लिटल्स मेथड आता था, मॉडिफाइड बेजनीज रिपेयर आती थी, शोल्डाइस रिपेयर आती थी, ठीक है। चौथे नंबर पे आती है जी डार्न रिपेयर, ठीक है। बेसिकली नाइलॉन सुचर जो थ्रेड होता है ना, उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो पोस्टीरियर वॉल है उसको हमने री इन्फोर्स करना होता है मोनोफिलामेंट नाइलॉन डार्न से। डार्न बेसिकली क्या होती है कि हम नाइलॉन को यूज़ करते हुए डार्न बनाते हैं, क्रिस क्रॉस फैशन में हमने इसको चुप करके सी देना है, ठीक है, बिटवीन द कंजॉइंट टेंडन एंड द इंक्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये कंजॉइंट टेंडन है, ये इंक्वाइनल लिगामेंट है, दरमियान में हमने इन दोनों को सी देना है, ठीक है। द फर्स्ट सुचर इज पास थ्रू द पेरियोस्टियम ऑफ द प्यूबिक ट्यूबरकल एंड इज ड्रॉन इन द फिगर ऑफ 8, ठीक है। फिगर ऑफ 8 आपको ये इस तरह से लग रहा होगा। तो हमने जो है इसको इसकी एक्सलेंट रिजल्ट्स हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन द कंट्रीज वेयर मैश इज टू एक्सपेंसिव। अच्छा, इसे हम कहते हैं डॉर्निंग रिपेयर। डॉर्न क्या होती है बेसिकली एक नाइलॉन के थ्रू हम 8 के फिगर में थ्रेड्स लगाते हैं बिटवीन द कंजॉइंट टेंडन एंड इंक्वाइनल लिगामेंट। अगला आता है जी मैश रिपेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इसमें हमने ये करना होता है कि हमने आफ्टर हर्नियोटमी पोस्टीरियर वॉल इज क्लियर्ड ऑफ द क्रिस्टेरिक मसल, क्रिस्टेरिक मसल को हमने जो टेस्टिस के साथ होता है, ठीक है, उसको हमने उससे क्लियर कर लेना होता है, ठीक है। और आप पॉलीप्रोपाइलीन मैश इज कट टू कवर द होल पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कैनाल। अब जो मैश होता है बेसिकली होता है पॉलीप्रोपाइलीन का हमने प्रॉपर साइज़ का इतना लेना होता है कि जिस तरह ये हमारे पास जो है ना मैश पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने इतना लेना होता है कि जो पोस्टीरियर वॉल है वो पूरी कवर हो जाए, ठीक है। इसमें हमने जो है वो सुचर्स लगाए थे, इसमें हम वो मैश लगा देते हैं बिटवीन द कंजॉइंट टेंडन एंड द इंक्वाइनल लिगामेंट। देयर इज नो टेंशन एंड मैश इज फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ सुचर्स इसके ऊपर भी लगाते हैं, ठीक है। प्रोलीन रनिंग सुचर होल्ड्स द लोअर एज ऑफ द मैश। हमने मैश रखा तो मैश रख के हमने इंक्वाइनल लिगामेंट को यहाँ पे सी दिया, ठीक है, और जो ऊपर से इसको हमने सी दिया विद द कंजॉइंट टेंडन, ठीक है। द सुचर नो सुचर शुड बी प्लेस्ड थ्रू द पेरियोस्टियम ऑफ द प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो हमने सुचर पहले लगाया था द पेरियोस्टियम ऑफ द प्यूबिक ट्यूबरकल लगाया था, ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया था। यहाँ हमने ऐसा कोई सुचर नहीं लगाना था, क्लोजर हम कर देते हैं जिसे आपने पहले बताया था कि हम एक्सटर्नल ऑब्लिक को क्लोज करते हैं फिर से, ठीक है। ये उसने समरी दी हुई है, इंपॉर्टेंट है, हमें सारा स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने पहले स्किन की रीजन सीएन दे ली, पैरेलल एंड 1.275 सेंटीमीटर अबव टू मीडियल 2/3 ऑफ द इंक्वाइनल लिगामेंट, यानी कि डीप इंक्वाइनल रिंग वाली रीजन में स्किन सबक्यूटेनियस फेशिया फेशिया स्कार्पा एक्सटर्नल ऑब्लिक को हमने काट लिया, उससे इंक्वाइनल कैनाल ओपन हो जाएगी। फिर हमने कंटेंट्स ऑफ द कैनाल को कोड विद इट्स कवरिंग हमने कहा था हमने कोड को उठा के लिफ्ट करना है। सैक को हमने सैक को और कोड को हमने सेपरेट कर लेना है। सैक को हमने इंक्वाइनल रिंग से भी सेपरेट कर लिया, सैक को हमने भी ट्रांसफिक्स किया एट द नेक और वहाँ पे एक्सरसाइज कर लिया। बाकी एक्सटर्नल ऑब्लिक को हमने क्लोज करना है इन द कॉन्टिन्यूस मैनर। फेशियल स्कार्पा को भी हमने क्लोज कर देना है, स्किन को भी क्लोज कर देना है विद द इंटरप्टेड। स्किन को इंटरप्टेड के साथ SI स्किन आई यहाँ पे आता है तो इंटरप्टेड के साथ, और एक्सटर्नल ऑब्लिक को और फेशियल स्कार्पा को हमने करना है कॉन्टिन्यूस में। इन्फेंट्स न्यूनेट्स में ज़रूरत नहीं होती कि हम जो है इंक्वाइनल कैनाल को ओपन करें, क्योंकि सुपरफिशियल और डीप जो है वो आर अपोजिंग ईच अदर। देयर इज नो इंक्वाइनल कैनाल होती नहीं है, सो हर्नियोटमी कैन बी डन अलोन थ्रू द सिर्फ सुपरफिशियल रिंग के थ्रू जो है वो हम कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ठीक है, नियोनेट्स के हवाले से। फिर हर्नियोरेफी जो है रेडिड इन ओल्डर पेशेंट विद पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंक्वाइनल कैनाल इज वीक और देयर इज डायरेक्ट हर्निया सैक लाइज मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। डायरेक्ट हर्निया के लिए ओल्डर पेशेंट जो हम हर्नियोरेफी करते हैं सेपरेटेड फ्रॉम कवरिंग्स ऑफ द कोट, ठीक है। Herniotomy is performed as mentioned above. In case of direct hernia, sac is direct hernia के केस में हमने सैक को
जो सैक होती है इज़ इमर्जिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। तो हमने जो है इसमें इसको इवर्ट करना होता है, सैक को हमने इवर्ट करना होता है बैक, ठीक है। और फिर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल इज स्ट्रेंथन, पोस्टीरियर वॉल को हमने स्ट्रेंथन कर लेना है बाय वो सारी रिपेयर्स ने पहले मेंशन की हैं, बेसिनीज और शोल्डर रिपेयर, डार्निंग और लिंच लाइकन स्टेन मैश रिपेयर, ठीक है। फिर हमने डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, द सैक डज नॉट पास थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग, इंस्टेड द सैक पासेस थ्रू अ वीकनेस और डिफेक्ट ऑफ द ट्रांसवर्सल fascia इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। हमें पता है डायरेक्टली जो है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जो डिफेक्ट होता है ट्रांसवर्सल fascia में उसके थ्रू बाहर आ जाता है। तो हमने करना था ट्रीटमेंट इज अ सर्जरी और द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सेम एज ऑफ इंटरेक्ट हर्निया। द एक्सेप्शन इज दैट इंस्टेड ऑफ द हर्नियोटमी द सैक इज सिंपली इन्वर्टेड आफ्टर इट हैज़ बीन डिसेक्टेड। फिर डिसेक्ट करके इसको हमें सिंपली इन्वर्ट कर लेना होता है। द रिपेयर ऑफ द इन्वर्टेड होती है, एक्सियन की यहाँ पे बात नहीं हुई, यहाँ पे इन्वर्जन की बात थी पहले। द रिपेयर ऑफ द पोस्टीरियर वॉल शुड बी अंडरटेकन बाय मैश इम्प्लांट, लेशन स्टेन रिपेयर, द बेसिनीज रिपेयर और मेलोनीज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेशन स्टेन जो रिपेयर है वो काम आती है, जो कि मैश रिपेयर होती है, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें वो करते हैं। बाकी जो बेजनीज और डांड है ये नहीं काम आती इसमें, ठीक है, ड्यू टू द रेकरेंस, क्योंकि रेकरेंस बहुत ज़्यादा होती है। फिर कॉम्प्लिकेशंस में आती है जी हेमाटोमा बन जाता है, सीरोमा, वुड इन्फेक्शन हो जाता है, रेकरेंस ऑफ द हर्निया, ब्लैडर इंजरी, इंजरी टू द वेस्ट। लैप्रोस्कोपिक में यहाँ पर आती है टैप और टैप। टैप ट्रांसएब्डोमिनल न्यूमोपेरिटोनियम अप्रोच होती है। यहाँ पे हम लैप्रोस्कोपिक में जिस तरह वो न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करते हैं, फिर हम एक सिंथेटिक मैश, इसमें भी बेसिकली मैश ही रखते हैं, ठीक है। इस प्लेस प्री पेरिटोनियली बाय रेसेक्टिंग द पेरिटोनियम ऑफ द हर्निया ऑरिफिस एंड पोजिशनिंग द मैश विद द पेरिटोनियम बिफोर क्लोजिंग द पेरिटोनियम ओवर द मैश, ठीक है। लैप्रोस्कोपी के थ्रू हम जाएंगे, फिर वहाँ पे जाकर मैश रख देंगे पेरिटोनियम के बिल्कुल नीचे, और फिर हम क्लोज कर देंगे पेरिटोनियम को ओवर द मैश। फिर टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच में क्या होता है कि हमने दिस इज प्री पेरिटोनियल अप्रोच इन विच द प्री पेरिटोनियल प्लेन इज ओपन बाय आइदर बलून डाइसेक्शन और डायरेक्ट डाइसेक्शन थ्रू अ पैरा अम्बिलिकल इंसिजन। इसमें हमने प्री पेरिटोनियल प्लेन को जो पेरिटोनियम प्लेन होता है उसको ओपन करना होता है बैलून डिसेक्शन से, या फिर हम डायरेक्ट डिसेक्शन देते हैं तो पैरा अम्बिलिकल इंसिजन भी दे लेते हैं। हर्नियल ओरिफिस को हमने आइडेंटिफाई करना होता है, हर्निया सैक को हमने रिड्यूस करना होता है, और फिर हम जो है वो पहले हर्नियल सैक को रिड्यूस करते हैं, फिर हम लार्ज मैश रख देते हैं इन द प्री पेरिटोनियल प्लेन, ठीक है। प्री पेरिटोनियल अप्रोच है और प्री पेरिटोनियल प्लेन है। अब आगे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया आ जाता है। व्हेन हर्निया इज स्ट्रैंगुलेटेड द ब्लड सप्लाई इज कंप्रोमाइज्ड, स्ट्रैंगुलेशन ऑफ एन इंग्वाइनल हर्निया कैन occur at any time during life. In direct inguinal hernia strangulates more commonly than direct inguinal hernia due to narrow neck of the sac। हम बात पहले कर चुके हैं, यूजली स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन्वॉल्वड इन द स्ट्रैंगुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। और फिर जो है वो विद द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मोर द मोस्ट फ्रीक्वेंट बीइंग द मोमेंटम, इट इज रेयर फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन टू बिकम स्ट्रैंगुलेटेड इन इन्फेंट्स, इंस्टेंस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन इज 4%, ये भी बताना चाहिए। स्ट्रैंगुलेशन की हम पहले बात कर चुके हैं, पेन कॉलिक एब्डोमिनल पेन होती है, ठीक है, और जो है वोमिटिंग नोजिया भी होती है। और फिर हर्निया इज टेंस, एक्सट्रीमली टेंडर, इरिड्यूसिबल, देयर इज नो एक्सपेंसल काफ इम्पल्स, इम्पल्स कुछ बात करते हैं, अभी फ्लूइड देते हैं, एनजी इंस्पायरेशन करते हैं, और एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ द यूरिन आउटपुट। अब सबसे हमने इंसिजन देनी होती है, ये जो है ऑपरेशन के स्टेप्स आप देख लें एक दफ़ा, ठीक है। इंसिजन इज मेड ओवर द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द स्वेलिंग, द एक्सटर्नल जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है वहाँ पे हमने इंसिजन दे लेनी है। एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनेरोसिस को हमने एक्सपोज कर लेना होता है, एंड द सैक विद इट्स कवरिंग्स इज सीन बल्जिंग थ्रू द सुपरफिशियल रिंग, ठीक है। सुपरफिशियल रिंग से जो है वो हम पहले बात की, जो इंटरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है ना, ये स्ट्रैंगुलेट करता है मोस्ट कॉमनली। तो जो the external oblique epineuritis is exposed and the sac with its covering is seen bulging from the superficial ring. The body and fronts of the sac together with its coverings and the testes are delivered to the cervix. Each layer covering the sac is incised. Tip of the sac is then incised, and any fluid which may be highly ineffective is drained. The external oblique epineuritis and the external ring are divided. The sac is then opened over a finger as a guide up to the point of constricting. Fingers use करते हैं हम, और फिर जो है वो हम फिंगर के साथ सैक को ओपन करते हैं और कंस्ट्रिक्शन के पॉइंट तक चले जाते हैं थ्रू फिंगर। कंस्ट्रिक्शन बहुत टाइट हो कि वहाँ पे फिंगर नहीं जा सकती, तो फिर हम एक ग्रूव डाइसेक्टर यूज़ करते हैं, सैक को डिवाइड करते हैं विद अ नाइफ इन एन अपवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन with a 12 o'clock position to avoid injury to the epigastric vessel. After the constriction has been divided, the strangulated contents are drawn down and examined. Devitalized momentum is excised. Viable gut is returned to the peritoneum. Doubtful and gangrenous gut is resected and end-to-end venous muscle is removed. ठीक है,
एक्सटर्नल ऑब्लिक एपनिरोसिस को एक्सटर्नल रिंग डिवाइड कर लिया, सैक को ओपन कर लिया, फिंगर के थ्रू जो है हमने वो या फिर ग्रूव डायसेक्टर के थ्रू जो है हमने नेक तक पहुंच जाना है, वहाँ पे जाकर नाइफ के साथ हमने अपवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन को काट देना है। कंस्ट्रक्शन को डिवाइड करने के बाद स्ट्रैंगुलेटेड कंटेंट्स को हमने ड्रॉन डाउन एंड एग्जामिन, फिर जो है मोमेंटम को एक्सरसाइज कर लेना है और जो एनास्टोमोसिस बना देना है उसको जो है इंटेस्टाइन को निकालने के बाद जो कि कंटेंट है सैक को हमने एक्सरसाइज करना होता है एंड इज एक्सरसाइज एंड क्लोज बाय पर स्ट्रिंग सुचर के साथ। द लास्ट स्टेप इज टू रिपेयर ऑफ द पोस्टीरियर इंग्वाइनल वॉल बाय वन ऑफ द मेथड इज द मैश इज यूजुअली अवॉइडेड ड्यू टू हाई रिस्क इन्फेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। स्ट्रैंगुलेटेड में मैश यूज़ नहीं करना। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में इस इन्फेंट्स में हम करते हैं एज हर्निया इज रिलेटेड इज बट नॉट स्ट्रैंगुलेटेड। द चाइल्ड इज गिवन एनाल्जेसिक एंड प्लेस्ड इन गैलोस रिट्रैक्शन। गैलोस ट्रैक्शन क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, या फिर आपसे गूगल खुद ही कर लें। मैं भी कर लूँगी इंशाल्लाह। हैज़र्ड्स ऑफ द रेडिक्यूलेंट स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में क्या है, कंटेन और रप्चर ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल रप्चर हो सकती है क्योंकि वो भी आती है हर्निया के साथ। रिडक्शन द सैक टुगेदर कंटेंट्स इज पुश्ड बैक इनटू द एब्डोमेन as the bowel will still be strangulated. The symptoms are nowhere will reduction into the locus of the sac. The sac may rupture at its neck and the contents are reduced extraperitoneally. एंड स्लाइडिंग इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द सैक इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ पेरिटोनियम लोन बट बाय सिग्मोइड कोलोन एंड इट्स जो पोस्टीरियर वॉल होती है सैक में ना सिर्फ पेरिटोनियम होती है बल्कि सिग्मोइड कोलोन इसके में एंटर इन द लेफ्ट एंड सिकम ऑन द राइट। सिग्मोइड कोलोन जो है वो इसके में एंट्री आती है लेफ्ट साइड पे और सीकम ऑन द राइट एंड समटाइम्स ऑन अदर साइड ऑफ पोर्शन ऑफ द ब्लैडर भी आता है। मोस्ट स्लाइडिंग हर्नियाज इन मैन 5 आउट ऑफ 6 स्लाइडिंग हर्नियाज सिटेड ऑन द लेफ्ट साइड पे होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और bilateral sliding hernias that rare the variation is nearly over 40 years of age. The very large globular and inguinal hernia treatment with surgical repair होती है during stitches and necessary to remove any part of the sliding hernial sac for it is freed completely from the cord. And the non-random should be mated is like the cecum or colon free from the peritoneum. Perforation हो सकती है, इसको हम dissect भी नहीं करना। unnecessary to remove any part of the sliding hernial sac for it is freed completely from the cord. cord से जो है हमने इसको फ्री कर लेना होता है abdominal wall से। हाँ ओके। परफोरेशन क्लियरली डायसेक्ट डायरेक्टली नहीं करना होता क्योंकि परफोरेशन का चांस होता है। ओके थैंक यू सो मच। ये हमारा इंग्वाइनल हर्निया कंप्लीट हो गया। बाकी फेमोरल हर्निया वगैरह की अगर हमने एमसीक्यू वाइज आगे करना हुआ तो हम कर लेंगे, ठीक है।